वेलकम टू एच ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं सतीश कुमार प्रभाकर फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। आज हम आप लोग के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर साल कम से कम 10 नंबर इस टॉपिक से आता है, ठीक है। फीता संशोधन, टैप करेक्शन, ठीक है। जब सर्वेक्षण कार्यों में अधिक परिशुद्धता एक्यूरेसी की आवश्यकता हो या त्रुटियों के प्रभाव को सीमित या कम करने के लिए मापन में विभिन्न प्रकार के संशोधन लगाए जाते हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम सर्वेक्षण करते हैं, ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एरर आए कम से कम आए और एक्यूरेसी हमारी अधिक आए, ठीक है। एरर बहुत कम आए और एक्यूरेसी बढ़िया है, अच्छी आए, ठीक है। और एरर को सीमित करने का प्रयास रहता है हमारा, ठीक है। मापन अधिक परिशुद्धता से करने के लिए जरीब के स्थान पर इस्पाती फीते मेटेलिक टेप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आजकल एक्यूरेसी या एरर को कम करने के लिए अधिक परिशुद्धता के लिए जो हम पहले चयन प्रयोग करते थे, जरीब के स्थान पे हम क्या करते हैं, इस्पाती फीते का प्रयोग करने लगे। अतः इस संशोधन को फीता संशोधन कहते हैं, ठीक है। तब हम इस संशोधन क्या कहते हैं, फीता संशोधन, टेप करेक्शन कहते हैं, ठीक है। त्रुटियां सदैव संशोधन के विपरीत होती है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के फीता संशोधन निम्नानुसार है, ठीक है। त्रुटियां सदैव संशोधन विपरीत का अर्थ ये है कि अगर हमारा मान लीजिए त्रुटि हमारा प्लस में आए तो हमारा संशोधन क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर एरर हमारा नेगेटिव में आए, संशोधन हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं विभिन्न प्रकार के संशोधन। पहला होता है मानकीकरण, ठीक है, मानकीकरण, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या होता है, एब्सोल्यूट फॉर करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ, ठीक है। जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है उसका हम क्या करेंगे, संशोधन करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, ढाल संशोधन, स्लोप या वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है, स्लोप करेक्शन हो गया। तीसरा हमारा ताप संशोधन, टेम्परेचर करेक्शन, ठीक है। चौथा हमारा तनाव संशोधन, पुल और टेंशन करेक्शन, ठीक है। झोल करेक्शन मतलब सैग करेक्शन, ठीक है। छठा हमारा आरेखन संशोधन, करेक्शन फॉर रेंजिंग, ठीक है। हम एक बाय एक करके हम इसको पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैसे इस पर सॉल्व होगा, न्यूमेरिकल वगैरह, ठीक है, क्या इसके फार्मूले हैं। चलिए पहला हमारा क्या है, मानकीकरण संशोधन, ठीक है, करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ, ठीक है, ठीक है। मानकीकरण संशोधन निकालने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मानकीकरण संशोधन CST ये हमारे प्रेजेंट करता है मानकीकरण संशोधन को। C मतलब करेक्शन, ST मतलब स्टैंडर्ड लेंथ, ठीक है। L इंटू C बटे L, ठीक है, कैपिटल L इंटू C बटे स्मॉल l, ठीक है। वेयर देख लीजिए, जहाँ करेक्शन ए स्टैंडर्ड है, ठीक है, मानकीकरण संशोधन है, कैपिटल L मापी गई कुल दूरी, ठीक है, जितना हमारी दूरी उसमें मापी गई है, ठीक, मेजरमेंट किया गया है। C क्या है, फीते की लंबाई में त्रुटि, ठीक है, फीते की लंबाई में कितना एरर आया, ठीक है। वास्तविक लंबाई माइनस निर्दिष्ट लंबाई। वास्तविक लंबाई क्या है, जो हमारी स्टैंडर्ड लेंथ है, ठीक है, जरीब का जैसे 20 मीटर जरीब 30 मीटर है, तो हमारा क्या वास्तविक लंबाई हो गई,
ठीक है। निर्दिष्ट लंबाई मतलब एक्चुअल लेंथ कितना जरीब का इस समय है, ठीक है। एल डैश माइनस एल, स्मॉल एल में फीते की निर्दिष्ट लंबाई मतलब एक्चुअल लेंथ कितना है इस समय, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। दूसरा हमारा ढाल संशोधन, ठीक है, करेक्शन फॉर स्लोप। ढाल संशोधन निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। ढाल संशोधन C करेक्शन फॉर स्लोप बराबर h²/2l। जब हमारा 2 पॉइंट का लेवल दिया है, जैसे हमारा ए हमारा क्या है, ए हमारा ट्रायंगल, इस पॉइंट के बीच का हमें लेंथ दिया रहे h, ठीक है। तब हमें क्या हो, और ए लंबाई हमें स्लोप वाली लंबाई दिया रहे, तब हम इससे हम फाइंड करेंगे C स्लोप h²/2l। ये हमेशा करेक्शन इसका हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है। यदि ढाल का क्षैतिज कोण थीटा दिया, जब ये ढाल हमारा दिया रहेगा, ठीक है, तो हमारा एक क्या CS L माइनस L cos थीटा, L कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस cos थीटा, तब ये फार्मूला लगे। ये फार्मूला आया कैसे, देखिए हमारा ये हमारा स्लोप लेंथ यहाँ पे है, ठीक है, और ये थीटा है, तो यहाँ वाला जो हमारा लेंथ कितना हो गया, ए वाली लेंथ, मान लीजिए ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ठीक, ए हमारा डी हो गया, ठीक है। तो हमारे ए डी की लेंथ कितना है, ए cos थीटा बटम आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो ये क्या हो गया, L cos थीटा हो गया यहाँ तक। मगर जब हम यही चीज़ हम यहाँ से इसको ऐसे नीचे लाएंगे हॉरिजेंटल में, तो ये लेंथ हमारी L हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो हमारा बढ़ा वो कितना हुआ, L माइनस L cos थीटा, ठीक है। तो यही हमारा बढ़ा हुआ लेंथ है, ठीक है। ये इसी का हमें करेक्शन करना होगा, ठीक है। चलिए हम अब तीसरा देखते हैं, ताप करेक्शन, ठीक है। करेक्शन फॉर टेम्परेचर। तापक्रम का प्रभाव या संशोधन की मात्रा वायुमंडल के तापक्रम व मानक तापक्रम के अंतर के समानुपाती होता है, ठीक है। देखिए हमारा टेम्परेचर हर जगह समान नहीं होता, ठीक है। ताप संशोधन के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया, ठीक है। C करेक्शन हो गया, T मतलब टेम्परेचर हो गया, अल्फा हो गया Tm माइनस TS इंटू L, ठीक है। फिर CT क्या हो गया, ताप संशोधन मीटर में हो गया। अल्फा क्या, फीते के पदार्थ का तापीय प्रसार गुणांक, ठीक है, फीते के पदार्थ का तापीय गुणांक, ठीक है, प्रसार गुणांक क्या। Tm क्या हो गया, कार्य समय वायुमंडल का तापक्रम, ठीक है, जिस समय हम कार्य कर रहे हैं उस समय वायुमंडल का तापक्रम क्या है, ठीक है। TS मतलब फीते का मानक तापक्रम, मतलब जिस टेम्परेचर पे फीता बना हुआ है, ठीक है, कि इतने टेम्परेचर पे हमारा ये फीता सही रह गया तो हमारा ये सही, मतलब कोई एरर नहीं है। अगर उस टेम्परेचर से अधिक या कम हुआ है तो उसमें कोई एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। L मतलब मापी गई दूरी, ठीक है। यदि Tm इज ग्रेटर देन TS तो क्या होगा, CT करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, ठीक है, संशोधन हमारा पॉजिटिव में होगा। अगर Tm लेस देन TS तो है तो क्या संशोधन क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। मतलब हमारा अगर Tm हमारा क्या होगा, ग्रेटर रहेगा TS से, तो हमारा पॉजिटिव संशोधन होगा, अगर लेस देन है तो निगेटिव संशोधन होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। चौथा, खिंचाव अथवा तनाव संशोधन, ठीक है, करेक्शन फॉर पुल और टेंशन। यदि मापन के समय फीते में तनाव मानक से अधिक है तो मानक में ऋणात्मक टूट होगी।
जबकि मानक तनाव से कम है तो मापन में धनात्मक त्रुटि आएगी। निम्न सूत्र प्रभाव को समाप्त करने के लिए लगाते जाते हैं। ठीक है, करने के लिए लगाते हैं, मतलब क्या, जैसे कोई फीता है, ठीक है, अगर जो उसका मानक तनाव है अगर उससे अधिक हम बल लगा देंगे, क्या होगा, उसमें हमारे टूट आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, CP बराबर P माइनस PS बट्टे A इंटू E इंटू L। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है निकालने के लिए। वेयर देख लीजिए, CP क्या है, करेक्शन पुल या टेंशन, खिंचाव अथवा तनाव में संशोधन मीटर में। ठीक है, PS क्या है, मानक तनाव किलोग्राम में। ठीक है, P क्या है, मानक के समय वास्तविक तनाव, P मतलब मापन के समय वास्तविक तनाव किलोग्राम। ठीक है, पहले क्या है, जो मानक तनाव बल जो फीता बना हुआ है जिस पे, और ये क्या है, P हमारा क्या है, मापन के समय जो वास्तविक बल लगा गया है उसमें। ठीक है, A फीते के अनुप्रस्थ खंड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, E क्या है, फीते के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, L बराबर मापी गई दूरी मीटर में। ये सब दिया रहेगा। ठीक है, आपको केवल हमें फार्मूला में निकालना होगा। यदि P ग्रेटर देन PS तो संशोधन क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर P लेस देन PS तो क्या होगा, संशोधन ऋणात्मक होगा। ठीक है, इसमें यही चीज़ हमें देखना होगा, ये जो हमारा मानक फीते बना गया है इसमें क्या होता है, जब हम कार्य कर रहे हैं उस समय वो कितना बल लगा है। ठीक है, चलिए एक और लास्ट देख लेते हैं हम, 2 अभी है। झोल संशोधन। ठीक है, करेक्शन फॉर सैग, फीते में झोल संशोधन का मान निम्न सूत्र से द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, झोल संशोधन क्या होता है, CSG सैग। ठीक है, W² बटे 24 P²। ये हमेशा संशोधन हमारा सैग हमेशा निगेटिव में होता है। ठीक है, इसका संशोधन हमेशा निगेटिव में होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा L है, मगर जब हमारा फीता झुक जाता है तो उसमें सैग आ जाता है। सैग आने से क्या, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। जब कोई चीज़ पॉजिटिव होता है उसका करेक्शन, इरथ हमारा पॉजिटिव होगा तो करेक्शन हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, यदि फीते की कुल लंबाई एक बार में न लटका के n खंडों में लटकाया जाता है तो ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तब CSG बराबर W² L बटे 24 n² P²। ठीक है, फिर देखिए CSG क्या है, झोल संशोधन मीटर में, W क्या है, फीते का भार। ठीक है, जो फीते का भार है किलोग्राम में, P मतलब तनाव किलोग्राम, जो हम उसमें बल तनाव हुआ है। ठीक है, L फीते की लंबाई मीटर में। ठीक है,